नमस्कार, बहुजन न्यूज चैनल से मैं जेम्स रॉय और आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं लंदन से डॉक्टर हरबंस बिरदे जी को, जो पूरे देश दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा को फैलाने में देश विदेश में कहां तक कामयाबी मिली है। तो आज हम सीधा रूबरू करवा रहे हैं आपसे लंदन से डॉक्टर हरबंस बिरदे जी को। हरबंस बिरदे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमो नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। तो बताइए जरा, आप पूरे देश दुनिया में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको कहाँ तक लगता है सफलता मिली? देखिए जेम्स जी, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक वो सूरज है जिसकी रोशनी सारी दुनिया में जाएगी और उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कोशिश करने वालों ने जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर ली। अब वो भी थक गए हैं और अब वो खुद अंबेडकर का नाम लेने लगे हैं। यहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात है, वो तो दुनिया का शायद ही कोई देश होगा यहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू नहीं है, उनका लिटरेचर नहीं है। वैसे तो इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि मैं भी पिछले 52 साल से बाबा साहब के बौद्ध धम्म का मिशन का काम कर रहा हूँ, तो सिंस 1972। तो एक बहुत बड़ा समय है। उसकी अचीवमेंट थोड़े समय में बताना मुश्किल है। फिर भी ब्रीफ में हम ऐसा कर सकते हैं, एक सेशन में मैं सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात ही करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम बौद्ध धम्म की ही बात करेंगे। तो बाबा साहब बिरदे जी, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए आपको कब से प्रेरणा मिली और कब से जागरूक हुए बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से? देखो, जो लोग कहते हैं कि हमने 30 साल या 50 साल की या 40 साल की उम्र में बाबा साहब का नाम सुना है, मुझे नहीं पता कि वो किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जेम्स जी ने तो 9 साल की उम्र में बाबा साहब का नाम सुना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, तो जब उनका नाम सुना तो मेरे बड़े मामा जी थे, मुझसे 4-5 साल बड़े। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर में, उस वक्त मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, कि ये डॉक्टर अंबेडकर कौन है। वो बेचारे को भी कुछ नहीं पता था। उसने मुझे यही कहा कि ये हमारा अपना बंदा था और इसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता क्या था, तो मैंने कहा वो क्या होता है। फिर वो कहने लगा कि उन्होंने हमारा कानून लिखा है। तो 9-10 साल की उम्र में मुझे बाबा साहब के नाम का पता चल गया था। लेकिन यूके जाने के बाद मुझे बाबा साहब के मिशन के बारे में पूरी नॉलेज हुई, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन बाबा साहब के बारे में काम करते हैं, तो उनसे लिटरेचर मंगवा कर मैंने बाबा साहब के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ा, और अब भी पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब का मुझे पता चला कि अरे भाई, इस दुनिया में सबसे महान पुरुष जो है वो हमारा है, बुजुर्ग है, और हमें पता ही नहीं है। और फिर जो बाबा साहब के मिशन के काम का है, काम जो करना शुरू कर दिया। क्या इंडियन हाई कमिश्नर लंदन में है, क्या उसके बाजू में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है, क्या ग्रेट इन है, यहाँ पर बाबा साहब को बारठ की डिग्री मिली थी, क्या वो यहाँ पर बाबा साहब रहे थे, अब वो अंबेडकर म्यूजियम बन गया है। थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने 40 करोड़ से उसको खरीदा है। तो आज आपको अगर बाबा साहब के साथ लिंक्ड जगह देखनी है तो लंदन में वो आपको पूरा दिन चाहिए। तो फिर 1994 में हमने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जहाँ बाबा साहब पढ़े थे, वहाँ पर हमारी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूके, शॉर्ट फॉर्म फेबो, उनकी तरफ से हमने वो कोलंबिया में बाबा साहब का स्टैचू लगाया। और अब तो जो वियतनाम है वहाँ पर इस साल 14 अप्रैल को बाबा साहब का एक स्टैचू लग गया, उद्घाटन हो गया।
लेकिन वहाँ के लोगों ने बाबा साहब के और 9 स्टैचू लगाने हैं। जी यानी वियतनाम में 10 स्टैचू बाबा साहब के लगने वाले हैं। जी और जापान में एक यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया। अमेरिका में एक पार्क का नाम बाबा साहब के नाम पे रखा गया। तो बहुत बड़े पैमाने पे बाबा साहब का जो नाम है वो दुनिया में रोशन हो रहा है। हमारे नज़दीक जो स्पेन में, जो स्पेन कंट्री है, वहाँ पर एक राजा ने 500 पेज की स्पेनिश भाषा में किताब लिखी है, जिसमें जो उनकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट है वो ऐड की गई है। और अभी अभी हमारे बहुत पुराने वर्कर सोनलाल सांपला जर्मनी में रहते हैं, तो उन्होंने जो बाबा साहब की लाइफ है LR बाली ने लिखी थी, उसका जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन कराया है। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि जो जर्मन भाषा है वो 3-4 देशों में है, ऑस्ट्रिया में है, बेल्जियम में है और जर्मनी में है। तो इस तरह से बाबा साहब का दुनिया के हर कोने में काम। जी जी। तो अभी जो है पूरी दुनिया की आप खबर रखे हुए हैं बाबा साहब की, कहाँ पे स्टैचू लगी हुई है, कहाँ पे उनके जो है ना उनके नाम से इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं। तो भारत में जो अम्बेडकरवाद चल रहा है, तो इससे कितना आप देखते हैं, किस तरह से आप प्रभावित हैं, क्या सोचते हैं आप? देखो, हमारे ही कुछ लोग ये कह देते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है, ये मानता हूं कि जिस स्पीड पर बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। उसकी कमी हमारी तरफ से नहीं है। जो लोग हमारे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, ये उनकी वजह से है। ठीक है, हम लोगों में भी हमें नई नई इज्जत मिली है, नया नया कपड़ा पहनने के लिए मिला है, तो वो हमें भी हजम नहीं हो रहा ना। तो इसलिए, लेकिन बाबा साहब की जो मिशन की स्पीड सारे भारत में है, जो चश्मा मेरे लगा हुआ है, उससे तो मैं बाबा साहब का जो मिशन है वो आगे जाता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो कन्याकुमारी तक घूमा है, तो जब मैं कन्याकुमारी गया तो वहां पर भी बाबा साहब के पोस्टर लगे हुए थे। तो भारत तो क्या, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ पर बाबा साहब का नाम नहीं है। अब मैं फिर वापस लंदन में आता हूँ। देखो, 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को हम जो बाबा साहब का अम्बेडकर म्यूजियम है, वहां से पैदल कर आते हैं, और जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है वहां पर बाबा साहब का स्टैचू है, उसको हम गार्लैंड करते हैं। तो फिर बाद में इंडिया हाउस में प्रोग्राम होता है, यानी कि अम्बेडकर म्यूजियम में हाई कमीशन रहता है, प्रोग्राम होता है। फिर वहां से वॉक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में होता है, और फिर बाद में हाई कमीशन में। तो इसी तरह 14 अप्रैल को होता है। यानी साल में 2 बार बाबा साहब का जन्मदिन लंदन में इन 3 जगह पे मनाया जाता है। जी। तो अभी जो है अम्बेडकरवाद का जो आपने बताया, तो पूरे समय जो है अपना जीवन का अम्बेडकरवाद को चलाने में लगा रहे हैं, तो क्या विधि जी आपको अपने जीवन का जो है पूरा समय इसी में लगाना है, या कुछ और भी आपने सोचा हुआ है? बाबा साहब की मेहरबानी से हम फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है लोग होंगे, यानी धरती से आसमान पे पहुंच गए हैं। पैसा इकट्ठा करके हमें क्या करना है? जब बाबा साहब ने हमारे लिए सारी जिंदगी लगा दी, तो क्या हम अपनी जिंदगी के रिटायर होने के बाद जितना टाइम है वो हम क्यों नहीं लगा सकते? मैंने तो रिटायरमेंट एज से 5 साल पहले लंदन में अपनी मैनेजर की पोजीशन से रिजाइन दे के मैं तो बाबा साहब का मिशन का काम आखिरी सांस तक करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्युत जी, आपने पूरा विस्तार से बताया, और आपने पूरी दुनिया में जो स्टैचू लग रहे हैं बाबा साहब के नाम से, और बाबा साहब के नाम से जो इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं उनके बारे में बताया। तो आपका स्टूडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमारे लोगों तक और लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए आपने ये साधन दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।